बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और वर्ल्ड कप T20 2026 के सिलसिले में स्केड्यूल जो था उसके बारे में हमने डिटेल से कल वीडियो कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, सारा कुछ था। लेकिन शायद एक चीज़ हमने कल, मैंने जिस तरह कहा था कि हम इसके ऊपर डिटेल से आगे भी बात करेंगे, तो एक चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई आप लोग ने शायद नोटिस नहीं किया कि इस शेड्यूल में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लूप होल्स है, काफ़ी ज़्यादा हैक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें मसले मसाइल हैं। और पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर बात करूं तो यू विड बी सरप्राइज के पाकिस्तान के चार जो लीग मैचेस हैं ना, पाकिस्तान के जो चार लीग मैचेस हैं उसमें से तीन मैचेस सेनाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में हैं। जी हाँ, सेनाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में। और ये वो ग्राउंड है श्रीलंका का जहाँ पर नॉर्मली जो है वो टेस्ट मैचेस ही होते हैं और बहुत ही रेयर यहाँ पे ओडीआई या T20 हुए हैं। और श्रीलंका ने इटसेल्फ जहाँ पे इतने कोई मैचेस नहीं खेले, तो पाकिस्तान के तो चांस ही नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने कोई T20 या वनडे ज़्यादा खेले हो। सेनाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड जो है वो कोलंबो में तीसरा श्रीलंका का ग्राउंड है, जिसके जो कि इससे पहले आर प्रमदासा है और टिसारा ओवल कोलंबो, यानी ये तीन इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं कोलंबो में। आर प्रमदासा नॉर्मली जो है ना वो वनडे और T20 के लिए यूज़ होता रहा है, लेकिन पिसारा ओवल या सेनाली स्पोर्ट्स क्लब जो है वो नॉर्मली आपका टेस्ट मैचेस के लिए हुआ है ज़्यादातर यूज़ श्रीलंका में। अब हैरत के तौर पे मुझे तो पहली बार ये समझ नहीं आई कि आईसीसी ने या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सेनाली स्पोर्ट्स क्लब को कैसे जो है ना वो एज ए वेन्यू सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, एक तो सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से जनाब पाकिस्तान के तीनों मैचेस इधर रख दिए। अब इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है या एक सोच हो सकती है। अब वो आप बेहतर बता सकते हैं कि वो सोच क्या है। कि सेनाली स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तान के तीनों मैचेस हैं और इसके अलावा इस पूरे टूर्नामेंट में सेनाली स्पोर्ट्स क्लब के दो और मैचेस हैं, जिसमें एक आई थिंक जिम्बाब्वे खेल रहा है और एक आध मैचेस में कोई और एसोसिएट टीम्स खेल रही हैं। यानी श्रीलंका जो कि होस्ट है, नॉर्मली होस्ट जो कंट्री होती है उसकी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ पे भी उनके मैचेस हैं वहाँ पे वो मैचेस खेलें, लेकिन श्रीलंका भी नहीं खेल रहा और भी बड़ी कोई टीम यहाँ पे मैच नहीं खेल रही। 5 मैचेस हैं टोटल यहाँ पे, जिसमें 3 पाकिस्तान के और 2 मैंने बताया कि एसोसिएट्स के। ठीक है, श्रीलंका अपना कैंडी में भी मैच खेल रहा है, कोलंबो में भी खेल रहा है, लीग मैचेस दोनों जगह पे खेल रहा है, लेकिन उनका इस जगह सेनाली स्पोर्ट्स क्लब में नहीं है। अब जनाब ये एक बात होगी, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। अब ये भी ध्यान में रखें कि सेनाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में जो लीग मैचेस हैं उसके बाद सुपर 8 का कोई मैचेस नहीं है। अब 2 जगह पे मैचेस हैं सुपर 8 के श्रीलंका में जहाँ पे होने हैं, मतलब सुपर 8 के भी होने हैं और सेमीफाइनल और फाइनल के भी चांसेस हैं इफ पाकिस्तान क्वालिफाइज। तो वो कौन से हैं? कैंडी है और आर प्रमदासा कोलंबो है। अब इसके पीछे सोची समझी कोई साजिश है या ये फ्लूक हुआ है या ये कोई आईसीसी से कोई मतलब ब्लंडर हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान के 3 मैचेस सेनाली स्पोर्ट्स क्लब में रख दिए। अब मैं भी क्रिटिक्स हैं, यहाँ जहाँ मर्जी मैच रखें आप जाके खेलें, लेकिन यार ऐसा नहीं है। अब ये देखें कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं, पाकिस्तान एक मतलब पाकिस्तान में बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। आपने एक तो एक एक दिन में 3-3 मैचेस रखे हैं। पहला मैच जो है ना वो दिन का शुरू होगा सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे। तो अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं या यूएई की बात करूं या आगे पीछे गल्फ में बात करूं तो यहाँ पे यानी 8:30-9 बजे सुबह मैच शुरू होना है। तो कौन देखेगा भाई इतना सुबह उठ के, और कौन इस मैच को कवर करेगा? ठीक है, मतलब पाकिस्तान को आपने मतलब आप उसके मैचेस शुरू करवाने डे में। 2 मैचेस डे में है पाकिस्तान के, एक सुबह 10:30 बजे और एक जो है वो 2:30 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। तो भाई इतना बड़ा इवेंट है, बड़े लोगों की यहाँ पे वो वेट कर रहे होते हैं और आपने डे टाइम में मैच रख दिए पाकिस्तान के, वो भी सेनेली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में। तो भाई ये शेड्यूल की मुझे तो समझ नहीं आई। मतलब ठीक है, हमारी एक्साइटमेंट है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया, सारा कुछ आ गया, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्यों किया गया? अब ये भी सोचें, अगर पाकिस्तान यही मैचेस कोलंबो में खेलता या कैंडी में खेलता तो पाकिस्तान ने, लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेना है, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वो हंटिंग ग्राउंड हो जाता
या एक ऐसी अच्छी उसको सपोर्ट मिल जाती कि पाकिस्तान ने जहाँ पे लीग मैचेस खेले होंगे सारे, वहाँ पे आगे सुपर 8 और उसका खेलना है फाइनल भी, अगर पहुँचते हैं तो सेमीफाइनल और फाइनल। लेकिन अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो इंडिया को सारे मैचेस उनके दुबई में रखे गए थे। तो ये चीज़ जो है, ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे किसी ने शायद नोट की है, यानी कि एक सोची समझी मुझे एक ये प्लानिंग लग रही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान को जो लीग मैचेस हैं वो दिए गए हैं एक खास जगह, जिसका आगे सुपर 8 या सेमीफाइनल या फाइनल में कोई मैच नहीं है। और ऊपर से आपके वो मैचेस भी डे टाइम पे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग है एक मैच, एक मिड ऑफ द डे है, और एक मैच जो है पाकिस्तान का 3 में से जो सैनल स्पोर्ट्स क्लब में वो 7 बजे शुरू होगा, 6:30 बजे। तो मुझे यार इसकी समझ नहीं आई। दूसरा 3 मैचेस एक दिन में, इसकी भी कोई समझ नहीं आती कि आप सुबह 10 10:30 बजे एक मैच रख रहे हैं। तो भाई इसमें सारा कुछ अकोमोडेट किया गया है, काफ़ी चीज़ें इंडियन व्यूअरशिप को वो करने के लिए, और बाकी कंप्रोमाइज़ काफ़ी किए गए। और दूसरी चीज़ जो एक और मसला है इस कि यार पहले से ही ना जो सीडिंग है, प्री सीडिंग हुई है, वो सीडिंग जो सिस्टम है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब ग्रुप स्टेजेस पे कोई टीम, अगर पाकिस्तान A2 है और इंडिया A1 है, तो ये कंटिन्यू करेगा इररिस्पेक्टिव के यार ग्रुप स्टेज के क्या नतीजे हैं। तो सुपर 8 में ये टीमें वही रहेंगी। और दूसरा ज़ाहिर है वो जो न्यूट्रल वेन्यूज़ की वो पाकिस्तानी रिक्वेस्ट थी कि हमने इंडिया जाके नहीं खेलना, उसकी वजह से भी अब जो पहला फाइनल है वो आई डोंट नो कि कैसे ये अकोमोडेट करेंगे। वो अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान का ही होगा। और दूसरा सेमीफाइनल जो मुंबई में होगा, अगर इंडिया क्वालिफाई करता तो वो वैसे खेलेगा। मतलब वो वाला हिसाब नहीं है कि यार पहला ग्रुप 1 से पहली, दूसरे से दूसरे के दूसरी से, और दूसरे की पहली इस ग्रुप के, यानी कि ग्रुप X की Y की दूसरी से और Y की पहली X की दूसरी से, इस तरह का कोई चक्कर नहीं हो सकता। तो मतलब अजीब सा ये सिस्टम है। अब लेट्स सी कि हमने काफ़ी सारा मसले मसाइल देखे थे T2024 के वर्ल्ड कप में, लेकिन ये सारी चीज़ें ब्रॉडकास्टर्स को, इंडियन व्यूअरशिप को और दूसरी तीसरी चीज़ों को खुश करने के लिए की गई हैं। लेकिन पाकिस्तान के मामले बारे में जो सैनली स्पोर्ट्स क्लब में मैचेस सिर्फ रखे गए हैं, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई। इसके ऊपर ज़रा कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की क्या टेक है। बाकी जनाब कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, उसके ऊपर हमारी कवरेज इंशाल्लाह रहेगी। और आज जिस तरीके से इंडिया को साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में धूल चटाई, भाई क्या कहने। और अब इंडिया मीडिया में जो है ना वो शोर मचा हुआ है कि उसको उठा दो, उसको उठा दो। गौतम गंभीर को अपनी पोजीशन के लाले पड़ गए हैं, और पूरे इंडिया में ना इस वक्त शोर शराबा चल रहा है। तो भाई जब देखें, पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसे 2 कंट्रीज हैं क्रिकेट की, जहाँ पे आप जितने मर्जी स्ट्रांग पोजीशन में हो, एक आध मैच, एक आध सीरीज आपकी बुनियादें हिला के रख देती है। तो ये चीज़ हमने आज देखी है इंडिया में। वंस दे बीटन बाय कंप्रीहेंसिवली और 408 रन्स के मार्जिन से आज इंडिया जो है वो मैच आ रहा है अफ्रीका से। तो भाई ये ऐसा ही चलता है। बाकी जनाब चैनल पे जो भी बंदे नए आ रहे हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और ये जो आज मैंने आपको लूप होल्स बताए हैं, इसके ऊपर ज़रा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सोने के हवाले।